आज हम समय के लिए थोड़ा सा समय निकालकर बातचीत करेंगे। समय यानी वक्त, टाइम, हर चीज़ के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे राम गोपाल वर्मा की एक कविता याद आती है जिसका शीर्षक है समय। बहुत खूबसूरत कविता है और उसमें समय के बहुत सारे पहलुओं को बहुत खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। उनकी कुछ पंक्तियां गौर फरमाइए। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है, भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। वो कहते हैं कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन आप समय को नहीं रोक सकते। कितने भी आंधी तूफान आ जाएं, भयंकर से भयंकर आंधी तूफान, लेकिन किसी के आगे समय नहीं रुकता। आज तक ऐसी कोई आंधी नहीं बनी, कोई तूफान नहीं बना जो समय की रफ्तार को रोक सके, समय की गति में कोई बाधा डाल सके। और क्या कहते हैं आगे कि हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता। एक बार जो पल बीता वह फिर कभी हाथ नहीं आता। टूट डाल से पात गया जो पुनः कहाँ जुड़ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। उदाहरण देखिए कितना अच्छा दिया है कि पेड़ से अगर कोई पत्ता टूट जाए, टूटा हुआ पत्ता पेड़ से फिर कहाँ जुड़ पाता है, जुड़ ही नहीं सकता वो। तो इस तरह से जो समय है, एक एक पल जो है वो एक बार अगर एक पल बीत गया वो फिर दोबारा हाथ नहीं आता, फिर उसको जोड़ा ही नहीं जा सकता। और इसलिए हमें समय के साथ चलना है, समय हमारे साथ नहीं आएगा। जो वक्त हो, जो समय हो, उसकी नज़ाकत को समझना है, उसके महत्व को समझना है और समझते हुए उसके साथ चलना है, विपरीत नहीं चलना। समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा। जिसका समय से कदम मिला, रहा समय उसी का प्यारा। समय किसका प्यारा रहता है? जो समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। वरना तो और कोई भी ऐसा नहीं जो समय को हरा सके, क्योंकि समय सदा बलवान रहा है, सबसे ऊंचा रहा है। समय के आगे सब पराजित हुए हैं, केवल वही समय का प्यारा बना है जो समय के साथ कदम मिलाकर चला है। जैसे विद्यार्थी हैं, अब विद्यार्थी समय के साथ कैसे कदम मिलाकर चलेंगे? विद्यार्थियों का समय है विद्या अध्ययन का, पढ़ने का, और जो व्यक्ति विद्या अध्ययन करेगा वही समय का प्यारा बनेगा, अच्छे अंक भी उसी के आएंगे, समय का महत्व जो समझेगा। समय से पहले जो सोचे जीवन में वही उठता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। समय से पहले सोचना यानी क्या? अब मानकर चलो आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं और परीक्षाओं से पहले अगर आपने सोचना शुरू कर दिया, समय से पहले जो सोचे, समय है परीक्षाओं का, और उससे पहले जो सोचे, आपने सोचा मैं कोई समय अपना व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा, बाकी सारे सुख सुविधाएं सब छोड़ के केवल विद्या अध्ययन में ही लग जाऊंगा, तो क्या होगा? तो वही जीवन में उठेगा, समय उसी को आगे उठाएगा। आपने देखा होगा ना कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं टॉपर निकलते हैं ना, क्योंकि अभ्यास करते हैं, उनका अभ्यास उन्हें साध देता है और वो उनकी साधना वही उनको जीवन में आगे उठाती है और समय उन्हें पार लगा देता है। इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि इतिहास, हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है? हिस्ट्री हमें सिखाती है समझना। इतिहास समझ सिखाता है कि क्या क्या भूलें हुई पुराने समय में, लोग, मनुष्य कौन कौन सी भूलें ऐसे कर गए कि जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तो इसलिए समय हमें समझाता है, इतिहास समझाता है और समय हमें चलना सिखाता है। समय कहता है अब देखो वो लोग ऐसे चले थे ना, आप ऐसे ना चलें, नहीं तो नुकसान होगा। उदाहरण के लिए हम देखें, समय बताएगा कि रावण कितना अहंकारी था, किस प्रकार से उसने ऋषि मुनियों पर अत्याचार किए और वो उस मार्ग पर चला, तो उस मार्ग पे चलने का उसका क्या परिणाम हुआ? पूरा वंश उसका समाप्त हो गया। और फिर समय सिखाता है कि चलना, तुम्हें कैसे चलना है। भगवान राम कैसे चले, समय ये सिखा रहा है। तो भगवान राम का चलना और रावण का चलना, भगवान कृष्ण का चलना और कंस का चलना,
इत्यादि अनेक महापुरुषों का चलना, उनसे सीखना है। तो समय सिखा रहा है, समय के अंदर ही ये सब लोग हुए हैं। जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना। अब जीवन क्या सिखा रहा है? ये सब चीज़ें सिखा रही हैं। इतिहास सिखा रहा है, समय सिखा रहा है। अब जीवन क्या सिखा रहा है कि कभी अपनी दिशा मत बदलो। एक गीत भी आपने सुना होगा कि जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे, हो कितनी भी लंबी रात दिया बन जलते जाना रे। तो जीवन क्या सिखा रहा है हमें कि कभी भी अपनी दिशा मत बदलो। आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जीवन है, तो विद्यार्थी जीवन की क्या दिशा होगी? अध्ययन, मनन, स्वाध्याय, ये सारी दिशाएं हैं। इन दिशाओं को नहीं बदलना। पर विद्यार्थी क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के मनोरंजनों के साधनों में डूबे रहते हैं। केवल पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब चीज़ों में मन लगता है। तो क्या होगा? दिशा बदल गई ना। तो इसलिए जीवन क्या सिखाता है? कभी दिशा न बदलना, समय के दरिया में बहना। जीवन एक मुक्ता है, और जो समय एक नदी के समान है, दरिया के समान है, उसमें उसके अनुकूल होकर बहना है। क्योंकि जीवन एक मुक्ता है, मोती के समान मूल्यवान है। समय की धारा के विपरीत नहीं बहना। विपरीत बहने में बहुत कष्ट होगा और सफलता भी नहीं मिलेगी। तो जो समय है, जिस काल का समय है, उसके अनुरूप हमें सारे काम करने हैं। जैसे किसान है, अब अगर बीज बोने का समय है और वो दिशा बदल ले अपनी, वो सोचे कि मैं चलो 2-4 महीने बाद बीज बोऊंगा, तो तब बीज बोने का कोई लाभ नहीं रह जाएगा। इसलिए समय के अनुसार ही सारे कार्यों को करना है, क्योंकि समय नहीं रुकेगा। समय के पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है कि वो आपके लिए रुक जाए। अब अगले में क्या कहते हैं कि प्रकृति का उदाहरण देते हैं। सात समय के वर्षा आती, समय से गर्मी छाए, आता समय शीत है लाता, वसंत समय पर आए। समय इशारा जब करता, तब ऋतु चक्र मुड़ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। क्या कहते हैं कि जब समय इशारा करता है तब ऋतु चक्र मुड़ता है। ये जितनी ऋतुएं बनती हैं, क्लाइमेट्स बदलते हैं, कैसे बदलते हैं? समय इनको आदेश देता है, इशारा करता है। और इसलिए हर समय के साथ वर्षा आ रही है, गर्मी आ रही है, सर्दी आ रही है, हर चीज़ अपने हिसाब से समय के अनुसार हो रही है। क्यों? क्योंकि कोई एक शक्ति है जो उनको निरंतर आदेश देती है, और वो शक्ति है समय, काल, वक्त, टाइम। वो इन सब को बताता है कि तुम्हें अब अपना काम शुरू कर देना है। जैसे सूर्य भी अपने समय से निकलता है, चंद्रमा निकलता है, तारे हैं, सब पृथ्वी घूम रही है। इन सब के समय का, काल का निर्धारण वो महाकाल करता है, जिसे कवि समय कह रहा है। कितने योद्धा हुए धरा पर, समय ने सबको मारा। अब एक से एक बड़े योद्धा हुए, वॉरियर्स, बलवान व्यक्ति। अगर हम भगवान राम, कृष्ण, इन बड़े बड़े योद्धाओं को ले लें तो भी देखो समय ने सबको मार दिया। समय ने ये नहीं देखा कि ये तो भगवान है, इनको तो दुनिया भगवान कहती है, इनको मैं छोड़ दूं। उसने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। समय अपना काम करता रहा। और भी बड़े योद्धा हुए जिन्होंने मृत्यु को भी जीत लिया था। रावण के लिए कहा गया था ना कि उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। हिरण्यकश्यपु जो अमर अजर हो गया था, ये बड़े से बड़े योद्धा हुए। और रक्तबीज जैसा एक राक्षस जो कभी मर ही नहीं सकता था, इत्यादि बहुत सारे, जैसे वृत्रासुर एक राक्षस, ये भी हुआ। ये योद्धा थे बड़े बड़े, जिनको अमर होने का भी वरदान मिल गया था, लेकिन उसके बाद भी समय ने सबको मार डाला। समय निकल गया तूफानों को, समय बना अंगारा। समय एक ऐसा जलता हुआ अंगारा है जो बड़े बड़े तूफानों को निकल जाता है। जैसे ब्लैक होल होता है ना, ब्लैक होल में हर चीज़ चली जाती है और लौट कर नहीं आती, सब कुछ निकल जाता है ब्लैक होल। तो ब्लैक होल क्या है? समय ही एक, समय की एक फॉर्म है, एक रूप है ब्लैक होल समय का, कि जो समय को भी खा जाता, हर चीज़ को खा जाता है, प्रकाश को भी, अंधकार को भी, जो भी चीज़ आए, हर चीज़ ब्लैक होल के अंदर समा जाती है। समय के आगे ब्रह्मांड में नहीं तूफान उठता है,
कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। कितने से भी बड़े से बड़ा तूफान आ जाए, लेकिन समय के आगे कुछ नहीं ठहरता। समय एक ऐसी महाशक्ति है जो हर चीज़ को बहा कर ले जाती है। इस इतनी सारी बात कहने के पीछे कवि का एक ही आशय है, एक ही मंतव्य है कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को समय का महत्व समझना चाहिए। समय किसी के लिए नहीं ठहरेगा, इसलिए समय के रहते प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य कर लेने चाहिए, तो उसकी जीवन में फिर व्यवस्था और एक संगति बनी रहती है, एक लयबद्धता बनी रहती है। हर काम समय से होगा और उसके बाद वो जीवन में सफलता की ओर बढ़ेगा। तो सफलता का मूल मंत्र क्या है? समय के अनुसार चलना, गति करना। इसलिए समय को प्रणाम, समय को नमस्कार, और अपने अपने जीवन की दिशा को समझें। हमारी दिशा क्या है, उस दिशा के अनुसार ही बहें, तो समय आपका प्यारा हो जाएगा।